बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सॉल्यूशन बाय ज़ीशान तौकीर में सबको अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर 9 थ्योरम 2 पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द कॉर्ड ऑफ सर्कल। डेफिनेशन बेटा क्या लिखी है? इट इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ सर्कल एंड उसके सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिनको हमने आपस में मिला दिया। इट बिकम द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। याद रखिएगा, जब एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को बाउंड्री पर दो पॉइंट्स पर मीट करती है, इट बिकम द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन विद टू एंड पॉइंट्स ऑन सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को सर्कमफ्रेंस पे या दो एंड पॉइंट पर मीट करती है, इट बिकम ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। जब एक लाइन सर्कल को दो एंड पॉइंट पर उसके सर्कमफ्रेंस पर मीट करेगी, इट बिकम द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्लियर है बेटा? नहीं समझ आई तो पूछना है। इसके बाद हम थ्योरम डिस्कस करते हैं और थ्योरम की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है ज़रा तवज्जो रखिएगा। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, इट मीन्स टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। कह रहा है एक सर्कल है जिसका है सेंटर हो। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। इसका मतलब है सर्कल के अंदर एक कॉर्ड मौजूद है। एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड मौजूद है, ठीक है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को सर्कमफ्रेंस पर दो एंड पॉइंट पर मीट करे, इट बिकम द कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो कह रहा है एक कॉर्ड मौजूद है, फिर सर्कल के अंदर एक कॉर्ड मौजूद है ए बी। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, कहता है सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई। फिर बता रहा हूँ वो क्या कह रहा है। सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। जरा तवज्जो रखिएगा। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई, बहुत तवज्जो समझिएगा, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो सर्कल के सेंटर ओ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई जिसने साइड कॉर्ड ए बी को पॉइंट एम पर कट किया, मिड से कट किया ए बी को, कॉर्ड ए बी को। क्या कह रहा है? साबित करो इट इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। साबित कह रहे हो कि वो जो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से हमने एक लाइन ड्रा की ओ एम, वो ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी कि उसके कंटेनिंग जितने भी एंगल्स हैं, साबित करो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा गिवन कंडीशन क्या है? देखिए ज़रा तवज्जो रखिएगा। गिवन कंडीशन क्या है जी? ज़रा गिवन कंडीशन है M is midpoint of chord AB of circle with center O। देखिए क्या कह रहा है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई जिसने कॉर्ड ए बी को मिड से पॉइंट एम पर मीट किया। इसका क्या मतलब है? गिवन कंडीशन क्या है? एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है जी। और ए बी जो है इज़ नॉट डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी इस सर्कल का डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर की डेफिनेशन कि जब एक कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करे वो डायमीटर होता है। तो ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, जब कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से पार्ट करे वो डायमीटर होता है। इट मींस ये डायमीटर नहीं है, तो हमने लिखा ए बी इज़ नॉट डायमीटर। बेटा अब साबित क्या करना है? देखिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है जब सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की गई जिसने कॉर्ड ए बी को पॉइंट एम यानी कि उस कॉर्ड ए बी को मिड से कट किया, तो साबित ये करें कि वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की गई ओ एम, वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के। और दिस इज़ द साइन ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि उसके कंटेनिंग जितने भी एंगल हैं, साबित करें वो एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के इक्वल हैं। अब कंस्ट्रक्शन, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन इज़ द नेसेसरी पार्ट। ठीक है जी, इसको बहुत तवज्जो समझना है। क्या करेंगे बेटा? जॉइन ए विद ओ, बी विद ओ। कंस्ट्रक्शन में बेटा हमने क्या किया? जॉइन ए विद ओ, बी विद ओ, ज्वाइन ए विद ओ, बी विद ओ एंड नेम एंगल्स। और हम क्या लिखेंगे? एंगल्स का नाम दे दिया, नेम एंगल्स। मैयर एंगल 1, मैयर एंगल 2।
इसको नाम दे दिया मेयर एंगल 1, मेयर एंगल 2। देखें जब हमने कंस्ट्रक्शन की, ज़रा तवज्जो रखिएगा, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई OAM OBM। हमें साबित करना है OM AB के परपेंडिकुलर है, यानी कि हमें साबित करना है उसके जो कंटेनिंग एंगल्स हैं मेयर एंगल 1 और मेयर एंगल 2 ये 90 डिग्री के बराबर हैं। अगर मैंने साबित कर दिया कि मेयर एंगल 1 मेयर एंगल 2 90 डिग्री के हैं तो बात वाज़ेह हो जाएगी, OM AB के परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले मुझे OAB की OBM से कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी होगी। मुझे बेटा क्या करना पड़ेगा, फिर हम क्या लिखेंगे, प्रूफ स्टेटमेंट रीजंस। बेटा मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, OAM की OBM से कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी पड़ेगी। कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों ली जाती है, ताकि मैं इन दो ट्राइंगल्स OAM और OBM को कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकूं। नाउ अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक ट्राइंगल OAM, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डेंस, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल है, ट्राइंगल OBM। दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों ली जाती है, ताकि इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकें, और इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हमें इसके कोई से तीन एलिमेंट्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करना पड़ेगा। अब देखिएगा, OM ट्राइंगल OAM का भी एक हिस्सा है और OM साइड जो है वो ट्राइंगल OBM का भी एक हिस्सा है। तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे, मेयर साइड OAM में एक साइड है OM जो कि बराबर है, और ट्राइंगल OBM में एक साइड है OM, तो वो भी मेयर साइड OM के बराबर है, बिकॉज ये इन दोनों ट्राइंगल्स की एक कॉमन साइड है। मुझे अगर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है तो उसके कोई से तीन एलिमेंट को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। क्लियर है। और एक ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड। मैंने सबसे पहले क्या किया, OM के बराबर है। फिर देखिए, हमने जब स्टार्टिंग में कहा था कि सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई जिसने कॉर्ड AB को M पर बाइसेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या है, सर्कल के सेंटर O से एक लाइन ड्रा की गई जिसने कॉर्ड AB को पॉइंट M पर मीट किया, तो इसका मतलब है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब AM BM के बराबर है। हम क्या लिखेंगे, मेयर साइड AM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेयर साइड BM। ये गिवन कंडीशन है, दैट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये गिवन कंडीशन है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। जब उसने हमें बताया अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, अगर इसने स्ट्रेट लाइन ने AB कॉर्ड को पॉइंट M पर बाइसेक्ट किया है तो AM BM के कॉन्ग्रुएंट है। ये गिवन कंडीशन है, बिकॉज एक ये चीज़ भी लिख लेते हैं, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर हो गया, हमने इस ट्राइंगल के भी 2 एलिमेंट्स को कॉन्ग्रुएंट साबित किया। अब तीसरा एलिमेंट भी चाहिए, ज़रा तवज्जो रखिएगा। मैं क्या कहूँगा, OAM ट्राइंगल में एक साइड है OA। देखें, सर्कल के सेंटर का बाउंड्री से फासला रेडियस कहलाता है। OA भी इस सर्कल का एक रेडियस है और OB भी इस सर्कल का एक रेडियस है, क्योंकि सर्कल के सेंटर का बाउंड्री से फासला रेडियस कहलाता है। OA ट्राइंगल OAM का एक हिस्सा है और OB ट्राइंगल OBM का एक हिस्सा है। तो हम क्या कहेंगे, मेयर साइड OA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेयर साइड OB, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं। OA भी इस सर्कल का रेडियस है, OB भी इस सर्कल का रेडियस है। तो हम क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बेटा जब 2 ट्राइंगल्स की हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली, उसके 3 एलिमेंट को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया। जब हमने, ज़रा तवज्जो रखिएगा, 2 ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट, तवज्जो रखिएगा, हमने क्या किया, 2 ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ली, उसके 3 एलिमेंट को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया, उसकी तीनों साइड्स को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया। तो इट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये बात वाज़ेह हो गई कि ट्राइंगल OAM और ट्राइंगल OBM आपस में बराबर हैं। देखें, जब हमने 2 ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ली तो इन 3 साइड्स को कॉन्ग्रुएंट साबित किया, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स को दूसरी ट्राइंगल की 3 साइड्स के इक्वल साबित किया। तो इसकी रीज़न क्या होगी, ये इसकी रीज़न है। इसकी रीज़न में ये नीचे लिख रहा हूँ, साइड 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 फास्टुलेट। साइड साइड फास्टुलेट है, ये
की रीज़न है, ये इसकी रीज़न है। साइड साइड फास्टुलेट है कि जब दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस ली जाए और पहली ट्राइंगल की 3 साइड और दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड अगर आपस में बराबर हो जाएं तो उसे साइड 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 फास्टुलेट कहते हैं। अगर ट्राइंगल OAM और ट्राइंगल OBM आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो इट मीन्स कि उसका हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉन्ग्रेंट होगा। और मैयर एंगल 1 मैयर एंगल 2 इन्हीं दो ट्राइंगल का हिस्सा हैं। मैयर एंगल 1 ट्राइंगल OAM का हिस्सा है और मैयर एंगल 2 ट्राइंगल OBM का। तो हम क्या कहेंगे, मैयर एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू मैयर एंगल 2। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तवज्जो से समझिएगा, हमें साबित करना है OMAB के परपेंडिकुलर। ये तभी साबित होगा कि अगर साबित कर दें कि उसके कंटेनिंग एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हैं। मैयर एंगल 1 भी 90 है, मैयर एंगल 2 भी। अब हमने साबित तो कर दिया कि मैयर एंगल 1 2 के इक्वल है, लेकिन अब हमें साबित करना है 1 भी 90 है मैयर एंगल और मैयर एंगल 2 भी। तो बेटा देखिए 1 और 2 स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं और हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मेक्स 180। तो देखें बाय दिस डायग्राम हम ये कह सकते हैं कि मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 इक्वल 180, बिकॉज हमने एक चीज़ पढ़ी, स्ट्रेट लाइन मेक्स 180। हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मेक्स 180। मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 इक्वल 180। बेटा तवज्जो रखिए, अगर मैयर एंगल 1 और 2 का सम 180 है और 1 और 2 बराबर भी हैं तो बात वाज़िया हो गई कि ये तभी पॉसिबल है जब मैयर एंगल 1 भी 90 है, मैयर एंगल 2 भी 90 डिग्री है। और बात वाज़िया हो गई कि अगर मैयर एंगल 1 भी 90 है, मैयर एंगल 2 भी 90 है तो OMAB के ये बात वाज़िया हो गई क्या कि फिर OMAB के परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है क्योंकि OMAB के परपेंडिकुलर है। ये कैसे साबित होना था कि इसके जितने भी कंटेनिंग एंगल्स है ये 1 और 2 ये 90 डिग्री के इक्वल साबित हो जाएं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास था जो चैप्टर 9 का थ्योरम नंबर 2। बेटा अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो तो लाजमी कमेंट्स में बताएं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। ये ध्यान में रखिएगा, इसकी रीज़न ये कॉमन साइड है, इसकी रीज़न ये गिवन M इज़ द मिड पॉइंट, इसकी रीज़न है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसकी रीज़न है साइड 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 फास्टुलेट, इसकी रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसकी रीज़न है स्ट्रेट लाइन मेक्स 180। ये फिर इसी तरह आ गया और OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। बेटा इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो तो लाजमी कमेंट में बताएं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह, खुश रहें हमेशा।